नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्या कसम यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग देख रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की 2024 के लिए एक एमपी की स्पेशल सीरीज, जहां हम लोगों ने 15 दिन 15 वीडियो का संकल्प लिया था, जिसमें सफलता के 15 वीडियो हमने नाम दिया है ना। आज हमारा इन 15 वीडियो का 8वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश में वन। यदि आपने अभी तक हमारे 7 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर यहाँ से हमारे 7 लेक्चर देख सकते हैं। इन 7 लेक्चर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन फंसने की संभावना है। इस टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश में वन। यहाँ से 100% 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना इस वर्ष रखी जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखिए कि 23 को जो आपका पेपर है, उस पेपर में आपको ये 15 वीडियो देखकर जरूर जाने हैं। भले ही आप इसको 2x में लगा के सुन लीजिए, लेकिन एक बार सुनना जरूर है ना। नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। तो चलिए बिना देर करे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वन किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो वन कहा जाता है भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका होता है, उसको हम लोग कहते हैं वन, है ना। तो इसको वन कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा वन आच्छादित राज्य, यानी सर्वाधिक मात्रा में वन यहीं पाए जाते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। आपको यदि याद ना हो रहा हो तो आप ये कोड याद कर लीजिए। ये लिखा हुआ मैकॉम, यानी कि एमपी, अरुणाचल, अरुणाचल, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसे उड़ीसा, और उसके बाद में आपका महाराष्ट्र या मिजोरम। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग बात करते हैं भारतीय वन रिपोर्ट की, कि हमारे पास डाटा कैसे पहुंचता है। तो ये भारतीय वन रिपोर्ट पहली बार प्रारंभ की गई थी 1987 में। इसको केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय जारी करता है। ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जारी होती है। आपको ध्यान रखना है, वहां लिख सकता है वार्षिक रिपोर्ट है। ये वार्षिक नहीं है, कैसी है, द्विवार्षिक है ना। 17वीं रिपोर्ट, या सॉरी 2017 में 15वीं रिपोर्ट आई, जिसको 12 फरवरी 2018 को जारी किया गया। 2019 में 16वीं रिपोर्ट आई, जिसे 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। और वर्तमान में जो रिपोर्ट चल रही है वो 17वीं रिपोर्ट है, जिसे फरवरी 2020 में जारी किया गया। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है ना। इससे आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में वन प्रशासन यदि देखने का प्रयास करेंगे तो मध्य प्रदेश का जो संपूर्ण वन क्षेत्र है ना, वो वन विभाग के नेतृत्व में आता है, या वन विभाग के नियंत्रण में आता है। सर्वोच्च वन अधिकारी यदि मध्य प्रदेश में कोई है तो मुख्य वन संरक्षक होता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत 16 वन वृत्त पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ, 16 वन वृत्त पाए जाते हैं। इन 16 वन वृत्तों का प्रमुख अधिकारी वन संरक्षक होता है। इन 16 वन वृत्तों में 3 सबसे बड़े यदि कोई वन वृत्त हैं तो वो खंडवा, जबलपुर और रीवा। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो वो खंडवा है ना। 3 सबसे छोटे पूछे जाएंगे तो होशंगाबाद, इंदौर और बैतूल है। वन वृत्तों को वन मंडलों में विभक्त किया गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि वन मंडल, हम लोग इसके नीचे चलते हैं ना। वन मंडल कितने हैं मध्य प्रदेश में, तो 63 वन मंडल है ना। वन मंडल का जो अधिकारी है वो वन मंडल अधिकारी कहलाता है ना। सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है, मंडला का, और सबसे छोटा कौन सा है, जबलपुर का। ठीक है। सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्र यदि देखेंगे तो हमको दिखेगा मध्य प्रदेश में, जहाँ क्षेत्रफल सर्वाधिक मात्रा में वनों का पाया जाता है, तो बालाघाट में, छिंदवाड़ा में। न्यूनतम वन आवरण वाले देखेंगे तो वो आपको दिखेगा उज्जैन, है ना। उज्जैन में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 0.60% वन है ना। बालाघाट में यदि आप परसेंटेज के क्षेत्र में देखोगे तो 53.46%, यानी प्रतिशत में भी सर्वाधिक मात्रा में बालाघाट ही, और न्यूनतम में कौन सा है, उज्जैन है ना। ये आपको 2 आंकड़े दिखाई देंगे, 0.60 या फिर 0.44। तो आप तो ये मान के चलिए कि सबसे कम यही पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लगभग 37 किलोमीटर स्क्वायर में वन पाए जाते हैं, है ना। अगला देखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ यहाँ प्रजाति के आधार पर जो वन मिलते हैं। जैसे पहला वन हम लोग देख रहे हैं कि सागौर का वृक्ष हमको मिलता है। सागौर का जो वानस्पतिक नाम है वो टिक्टोना ग्रांडेस है। ये मध्य प्रदेश के कुल 19.36% क्षेत्र पर रहता है, मतलब क्षेत्र पर स्थित है। ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में वन किसके पाए जाते हैं, सागौन के वन पाए जाते हैं। ये अपने आप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन इनका प्रकार होता है। मध्य प्रदेश में ये होशंगाबाद में पाए जाते हैं, जिसको बोरी घाटी का क्षेत्र भी कहते हैं। जबलपुर में पाए जाते हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर में पाए जाते हैं। सागौन की लकड़ियों का प्रयोग हम इमारती लकड़ी, गृह निर्माण और फर्नीचर बनाने में करते हैं। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला वन कौन सा है, तो वो साल है। साल का वानस्पतिक नाम कौन सा है, सूर्य रोबस्टा है ना। मध्य प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है, साल का है। पहला सागौन का है, दूसरा साल का है ना। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, सूर्य रोबस्टा है। ये पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 16.54% भाग पर अवस्थित होता है। सागौन कितने पर है, 19.36। एक बार पीएससी ने इसको लगभग 20% कह दिया था, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, है ना। साल की लकड़ी का प्रयोग रेलवे स्लीपर बनाने के जहाज, रेलवे स्लीपर बनाने में, जहाज बनाने में, इमारतों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। साल के वृक्ष में एक कीट होता है बुरार। इससे क्या हो जाता है, साल के वृक्ष की जो लकड़ी होती है वो नष्ट होने लगती है ना। मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल आदि जिलों में ही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं तेंदुपत्ता की। तेंदुपत्ता डायोस्पायरस मेलिक
जाइलोन इसका नाम है वानस्पतिक। ये छत्तीसगढ़ में जैसे भारत का विभाजन हो गया तो जो पूर्वी जिले थे वहां था ये। देश में कुल तेंदुपत्ते का लगभग 60% हिस्सा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तेंदुपत्ते से ही बीड़ियां बनती हैं और राज्य में लगभग 260 बीड़ी बनाने के कारखाने आपको दिखाई दे जाते हैं ना। तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान पाया जाता है। आपको ये याद रखना है, जिस 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 क्षेत्र में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है वो आपके लिए जरूरी क्वेश्चन बन जाता है ना। तेंदुपत्ता उत्पादन में सागर जो जिला है उसका प्रथम स्थान है और सर्वाधिक मात्रा में सागर में है, फिर टीकमगढ़ है, फिर छतरपुर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सीधी, शहडोल में है। इसी से संबंधित एक योजना भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई थी 2018 में, सिंगरौली से प्रारंभ की गई, जिसका नाम था चरण पादुका अभियान। इसमें जो तेंदुपत्ता संग्राहक लोग होते थे उनको जूते और चप्पल गिफ्ट किए जाते थे, क्योंकि ये कोविड के दौरान चलाई जाने वाली या कोविड के बाद ये योजना चलाई जाएगी थी, है ना। अगला देखते हैं हम लोग, बांस अगला हमारा वृक्ष है जिसको वानस्पतिक रूप से बेम्बोसाइड कहा जाता है। यहाँ बेम्बोसोइड लिखा है, ये बेम्बोसाइड है ना। इसको वनस्पति में डेंड्रोकेलोमस भी कहा जाता है। इसकी जो कागज इसका उपयोग क्या होता है? कागज बनाने में होता है, लुगदी उद्योगों में किया जाता है। ये बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बांस ट्रीटमेंट प्लांट यदि बात करोगे तो सतना में पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? नेपानगर और अमलाई में कागज के कारखाने में किया जाता है। 2016-17 में भोपाल जिले के लाहौरपुर में बांस इकोलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में 54 प्रजाति के बांस पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश में ऐसा पहला इकोलॉजिकल पार्क खोला गया लाहौरपुर भोपाल में, जहां सर्वाधिक मात्रा में ये काम किया जाता है। फिर आता है कहर का, जिसका नाम है खैर का नाम है अक्षय कटेजू। ये शिवपुरी बामौर में कत्था बनाने का कारखाना है। खैर से ही कत्था का निर्माण किया जाता है ना। फिर आता है लाख, पलाश, घोंट, कुसुम, बैर और अरहर, इन सबसे लाख प्राप्त होता है। उमरिया में एक कारखाना जिसको सरकारी कारखाना कहा जाता है, तो लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है? उमरिया में। लाख बनाने के कीट का नाम है लेसिफर लक्का। ये कीट इन वृक्षों पर, इन फसलों में रहता है और वहां से लाख का निर्माण करवा देता है ना। लाख का प्रयोग चूड़ी या सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। अगला है हर, बहेड़ा और आंवला को मिलाकर हम त्रिफला चूर्ण भी कहते हैं ना। तो हम यहाँ केवल हर के बारे में ही पढ़ना। हर का नाम है ट्रेमेलिया चेबुला। ये छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और शिवपुरी में पाया जाता है ना। इसका निर्माण औषधि बनाने में या चर्म शोधन में किया जाता है, या इसका उपयोग चर्म शोधन में किया जाता है। भिलावा, जिसका नाम है सेमिकैपर्स एनाकाइडियम, है ना। ये छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। स्याही, पेंट और औषधि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है महुआ, इसका नाम है मधुका लिंगोफोलिया। ये झाबुआ, अलीराजपुर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में पाया जाता है। इसका उपयोग शराब बनाने में, औषधि बनाने में किया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संस्थानों की, तो हमको ये याद रखना होगा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM कहाँ बना हुआ है? भोपाल में। 1982 में इसकी स्थापना की गई, 1982 में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ बना हुआ? जबलपुर में। राज्य का प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय बालाघाट में 1979 में। वन राज्यिक महाविद्यालय और कहाँ बना हुआ? तो बैतूल में 1980 में। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ स्थापित है? तो जबलपुर में है। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान कहाँ है? तो छिंदवाड़ा में है। फॉरेस्ट गार्ड के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो शिवपुरी में है। गोविंदगढ़ रीवा में है। अमरकंटक अनूपपुर में है। लखनादौन शिवपुरी में है, सॉरी लखनादौन सिवनी में है ना, आपको याद रखना है। फिर बैतूल, झाबुआ और बालाघाट में। संजीवनी संस्थान की बात की जाएगी तो ये भोपाल में है। वन विकास निगम की स्थापना की जाएगी तो ये भोपाल में बना हुआ है। 24 जुलाई 1975 में इसकी स्थापना की गई। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। 19 नवंबर 1987 को इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भोपाल में की गई। 1971 में इसकी स्थापना की गई। मध्य प्रदेश के इको पर्यटन विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर कहाँ है? रालामंडल, इंदौर में है। रालामंडल अपने आप में क्या है? एक अभ्यारण्य है ना। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, इसको कभी कभी EPCO कहा जाता है या फिर हिंदी में भी इसको IPCO कहा जाता है। ये IPCO कहाँ है? भोपाल में। 5 जून 1981 को इसकी स्थापना की गई थी ना। जड़ी बूटी बैंक हमारा कहाँ है? पचमढ़ी में है। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है हमारा? उमरिया में। आपको ये ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है इस वर्ष से, है ना। शहीद अमृता देवी पुरस्कार, इसका संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध वन रक्षा और वन संवर्धन से है। ये 2008-9 में प्रारंभ किया गया था। बसावन मामा प्राणी संरक्षण स्मृति पुरस्कार, ये भी वन एवं वन्य जीव संरक्षण से है। ये 2010 में प्रारंभ किया गया था। सामाजिक वानिकी योजना 1976 में प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, अप्रैल 2005 में इसकी स्थापना की गई। मध्य प्रदेश का राज्य वन विकास निगम 24 जुलाई 1975 को स्थापित किया गया। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में 1974 में। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट टाइगर का ऐसा किसको बनाया गया? प्रोजेक्ट
टाइगर का हिस्सा किसे बनाया गया, है ना। ये प्रश्न है आपका, कमेंट करके बना दीजिए। दूसरा फिर मुझे ये बता दीजिए कि भारत में किसको बनाया गया, इन दोनों के कमेंट में नाम दे दीजिए। आप मुझे आशा है कि आपको ये आते जरूर होंगे ना। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की। ये 70वीं रिपोर्ट है। इस 70वीं रिपोर्ट में हम लोग बात कर लेते हैं भारत के लिए। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र यहाँ 77,492.60 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 25.14% है। जबकि भारत की वन भूमि का लगभग 10.8 हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। मध्य प्रदेश में पिछली रिपोर्टों की तुलना में देखेंगे 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो बालाघाट के अंतर्गत 4,923 वर्ग किलोमीटर, छिंदवाड़ा में ये 4,608 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम यदि देखोगे तो कहाँ मिलेगा आपको, उज्जैन में 37 वर्ग किलोमीटर आपको यहाँ मिल जाएगा। और शाजापुर में दूसरा न्यूनतम है, ये कितना है, 62 यानी 62 वर्ग किलोमीटर मिल जाएगा आपको। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला उज्जैन बालाघाट है। बालाघाट में कितना मिल रहा है आपको, 53। श्योपुर में कितना मिल रहा है, 52, है ना। तो श्योपुर और बालाघाट लगभग सिमिलर मान लीजिए ना। तो लेकिन बालाघाट को आपको सबसे पहले लगाना है। न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला हमारा उज्जैन है, 0.60 आपको मिलेगा। शाजापुर 1% है ना। 2021 की रिपोर्ट में भिंड जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि देखी, लगभग 120 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि यहाँ हुई। और सबसे कम किस क्षेत्र में हुआ, तो लगभग बड़वानी जिले में 23 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई आपको, है ना। अगला देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर चलेंगे। वनों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वनों का राष्ट्रीयकरण के तहत सबसे पहले तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया 1964 में। उसके बाद बांस का 1973 में, साल बीज का 1975 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो आपको याद रखना, वन का तेंदुपत्ता का 1964 में, बांस का 73 में, साल का 75 में। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में प्रारंभ की गई थी और नवीन वन नीति 4 अप्रैल 2005 को घोषित की गई है ना। मध्य प्रदेश ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 2005 में की। मध्य प्रदेश में एक बोर्ड बनता है जिसको जैव विविधता बोर्ड कहा जाता है, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री माने जाते हैं ना। ट्री एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ 2018 में छतरपुर जिले से किया गया। ये है ना वनों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। ICARDA द्वारा 2018 में ग्लोबल पल्सेस रिसर्च प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाना था। ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया गया। इस पर स्टार लगाना, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा इसमें ना। एशिया का प्रथम एडवेंचर नेक्स्ट कन्वेंशन आपका भोपाल में हुआ। स्माइल ऑफ फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट्री शशिधर वेम्पला की है। एक पुस्तक है जिसका नाम है स्माइल ऑफ फॉरेस्ट। ये डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जिसके लेखक कौन है, शशिधर वेम्पला, है ना। प्रदेश का पहला तितली पार्क कहाँ है, रायसेन के गोपालपुर में। दूसरा कहाँ है, रालामंडल इंदौर में। और तीसरा वन विहार भोपाल में स्थापित किया गया। देश का पहला तितली पार्क यदि पूछ ले तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। राज्य का प्रथम वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जबलपुर में। इसका नाम दूसरा भी है भैया, ध्यान रखना है। इसका नाम है अरण्य वीथिका। इसे लाख कीट संरक्षण केंद्र भी कहा जाता है। देश का पहला मकड़ी घर कहाँ है, तो जबलपुर में 2018 में इसकी स्थापना की गई। बांस उत्पादन और बिक्री का प्रथम सरकारी शोरूम कहाँ बनाया गया, तो इंदौर में बनाया गया। मध्य प्रदेश में शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित किया गया। जबलपुर को आम जिला कहा जाता है और पन्ना को आमला जिला कहा जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला हमारा बालाघाट है। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया, भोपाल में किया गया था ना। 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंप दिया गया है ना। 73वां संविधान संशोधन लागू कराने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश था। आपको ध्यान रखना है, मुझे कमेंट में बता दीजिए कौन सी डेट थी जब हमने ये 73वां संविधान संशोधन लागू किया था। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। ये इसकी स्थापना 19 नवंबर 1987 को की गई थी। मध्य प्रदेश झील प्राधिकरण की स्थापना 2014 में की गई थी। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थापित 19 नवंबर 1987 में इसकी स्थापना की। इस बार स्टार क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी हमेशा। महत्वपूर्ण तथ्यों में अगला देखते हैं गिद्धों की गणना के बारे में। ये पहली बार 2016 में की गई। हालांकि हमने इस टॉपिक को पिछले टॉपिक में कवर कर रखा था, पिछले लेक्चर में कवर किया है। आप चाहे तो हमारा लेक्चर नंबर 7 सुनकर आप इसको और डिटेल में कवर कर सकते हैं ना। दूसरी इसकी गणना 2019 में की गई जिसमें गिद्धों की संख्या 8300 बताई गई। 2021 में गिद्धों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 9408 हो गई है। देश में सर्वाधिक है। अब इसकी जो चौथी गणना है वो 2023 में कर ली गई थी। उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी ये आंकड़ा 10,000 से ऊपर निकल जाएगा, है ना। 10 से 11,000 यहाँ से पहुंच जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, इंदौर जिले में नौलखा में मध्य प्रदेश का पहला सरकारी बांस शोरूम बनाया गया। मध्य प्रदेश का राज्य बांस निगम की स्थापना 3 जुलाई 2018 को की गई थी। 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश में बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया। ये मैं पॉइंट आपसे परीक्षा धाम के सहयोग से आपको बता पा रहा हूँ। ये परीक्षा धाम नामक एक पुस्तक है जहाँ ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को छांट कर उन्होंने लिखा है, तो मैं वहां से आपको ये बताने में सक्षम हो पा रहा हूँ ना। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महुआ से बनी शराब को हेरिटेज शराब का घोषित
या दर्जा दे दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार 5 से 1 क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल रहेगी ना। आप हमको कमेंट करके ये जानकारी दे सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको और शॉर्ट्स, रील्स और करंट अफेयर्स ये सारी जानकारियां चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम पर भी आप हमको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले इसलिए आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ऐसी ही जानकारियों को शॉर्ट्स, रील और बाकी सारे माध्यमों से जानने के लिए आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारे सारे मटेरियल्स को, सारे लेक्चर्स को पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए या फिर न्यू अपडेटेड मटेरियल डाउनलोड करने के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका हैंडल है विद्या कसम एजुकेशन, जहां आपको एमपीपीएससी के स्पेशल नोट्स 2024 के अपडेटेड जितना भी कंटेंट होगा प्री प्लस मेंस का वो सब मिल जाएगा, है ना। जैसे ही प्री समाप्त होगा तो हम लोग मेंस के लिए यहाँ बने रहेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।